से तलवार छूटने लगती है, धनुष की प्रत्यंचा खींचते वक्त उसके हाथ कांपने लगते हैं और परिस्थितियों के प्रहार से उसके आत्मविश्वास की दीवार टूटने लग जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ था 5000 वर्ष पूर्व गांडीवधारी अर्जुन के साथ। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था। अपने बंधु बांधवों के साथ वह नहीं लड़ना चाहता था और इसी को अर्जुन का विषाद योग कहते हैं। अब चलिए मैं आपको ले चलती हूँ आज से 2350 वर्ष पूर्व के एक दृश्य की ओर, जहाँ परिस्थिति कुरुक्षेत्र वाली ही थी, बस कथा के पात्र बदल गए थे। उस दिन अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया था और आज चंद्रगुप्त ने मगध विजय की महत्वाकांक्षा को किनारे रख दिया है। अर्जुन भाग्यशाली था जो उसकी परिस्थितियों को कृष्ण जैसा सारथी मिल गया और चंद्रगुप्त सौभाग्यशाली था जो उसे चाणक्य जैसे गुरु की तर्जनी ने मार्ग दिखा दिया। नमस्कार सक्सेस मिशन परिवार, मैं रीचा कक्षा 10वीं की छात्रा आज आप सभी के सामने चंद्रगुप्त और चाणक्य के बीच के एक संवाद को लेकर उपस्थित हुई हूँ। उस दिन धनानंद के राजभवन में चाणक्य ने अपनी खुली हुई शिखाओं पर हाथ रखकर सौगंध ली थी कि जब तक मैं नंदवंश का सर्वनाश नहीं कर देता तब तक मेरी ये शिखाएं काल सर्पणी की तरह खुली हुई रहेंगी। चाणक्य उन सभी को अपना शत्रु मानते थे जो राजहित के विरुद्ध थे और धनानंद ने राजहित की अवहेलना की थी। उसने यह चिंता करनी छोड़ दी थी कि यदि भारतवर्ष पराधीन हो गया तो क्या होगा। चाणक्य ने अखंड भारत का स्वप्न देखा था और इस स्वप्न को पूरा करने के लिए उन्हें आवश्यकता थी नंदवंश की आहुति की और इस आहुति के लिए उन्हें अग्निपुत्र की आवश्यकता थी और यह अग्निपुत्र कोई और नहीं चंद्रगुप्त मौर्य थे। आज वही चंद्रगुप्त युद्ध करने से इनकार कर रहा था जिसका अर्थ था उस अखंड भारत के स्वप्न की अकाल मृत्यु। चंद्रगुप्त अपने गुरु के सामने तड़प उठा। इस रक्त कांड के फलस्वरूप यदि पूरी पृथ्वी का राज भी मुझे मिल जाए तो इसका मैं क्या करूंगा। उन विधवा रानियों का विलाप व्यथित करता है मुझे। उन राजकुमारों के कटे फटे अंगों को देखकर मुझे असहनीय पीड़ा होती है और यह असहनीय पीड़ा मैं और नहीं सह सकता। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, मैं ये युद्ध और नहीं लड़ सकता, मुझे क्षमा कर दीजिए। चाणक्य सब कुछ मौन होकर सुनते रहे और फिर कह उठे, विषाद योग उत्पन्न हो रहा है तुम्हारे अंदर पुत्र, वो अर्जुन का विषाद योग। किंतु काशीराज यह विषाद योग अयोग्य है क्योंकि यह असमय उत्पन्न हो रहा है। अच्छा होता यदि तुम्हारे यह ज्ञान चक्षु युद्ध से पहले ही खुल गए होते। क्या यह तुम्हारी बुद्धिहीनता थी कि तुम्हें युद्ध की भीषणता का ज्ञान नहीं हुआ या फिर तुम्हारी राजभोग की लालसा ने तुम्हें वह ज्ञान होने ही नहीं दिया। अर्जुन के विषाद योग को काटने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया था, किंतु ना तो मैं भगवान श्री वासुदेव कृष्ण हूँ, ना ही मेरे पास उनके जितना ज्ञान है, ना वैभव है, ना सामर्थ्य है और ना ही धैर्य है। मैं विष्णुगुप्त चाणक्य तुम्हारे इस विषाद योग को काटने के लिए तुम्हारा सर काट दूंगा। चंद्रगुप्त, नपुंसकों के साथ कार्य करने का मुझे अनुभव भी नहीं है और ना ही मेरी इच्छा है। तुम्हें उन विधवा नारियों का विलाप पीड़ा देता है पुत्र, और उन असहाय स्त्रियों के वैधव्य से तुम्हें पीड़ा नहीं होती जिनके पुरुषों को इन राजाओं ने राजधर्म के नाम पर काट के फेंक दिया। वो फूल जैसी कन्याएं जो इन राजाओं के अंधी हवस पर बलि चढ़ गई, उनके आंसुओं से तुम्हारा मीठा भोजन खाड़ा नहीं हो जाता पुत्र। राजा होना सुखी होने का मार्ग नहीं है। अगर तुम्हें सुख चाहिए था, मन की शांति चाहिए थी, तो चले जाते हिमालय के किसी कंदरा में। क्यों आए हो युद्ध भूमि में, क्यों आए हो चंद्र यहाँ? तुम्हारी महानता की आवश्यकता है मुझे, तुम्हारी इस क्षुद्रता, तुम्हारी इस कायरता की जरूरत नहीं है मुझे, और इस क्षुद्रता, इस कायरता को मैं अभी इसी क्षण अस्वीकार करता हूँ। यही थी एक कथा उस क्षण की जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने मार्ग से भटक गए थे और चाणक्य ने अपनी कठोरता से, अपनी डांट से, अपनी फटकार से उनको सही मार्ग दिखाया था। हमें भी हमारे टीचर जैसे अरुण सर, प्रधान सर, साही सर, वीरोय सर, अशोक सर और भी सारे टीचर जब डांटते हैं तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि उनकी यह डांट हमारे मार्गदर्शन के लिए कितनी ज़्यादा आवश्यक है। मैं रीचा आज आपको यही एहसास दिलाने आई थी इस कथा के माध्यम से। मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आपका आभार, धन्यवाद।